तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ वेजिटा की अल्ट्रा ईगो फॉर्म के बारे में। मतलब कि अगर वेजिटा अल्ट्रा ईगो को मास्टर कर लेता है तो वो किस हद तक जा सकता है, मतलब कि उसका पावर लेवल कितना हुआ, क्या वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को सरपास कर देगा। तो आज मैं इन्हीं चीज़ों पर बात करने वाला हूँ। जो अल्ट्रा ईगो है उसका फुल मास्टर वर्जन कैसा होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जो अल्ट्रा ईगो फॉर्म है वो वेजिटा के नेचर को बिल्कुल सूट करती है। बिकॉज जो वेजिटा का नेचर है वो थोड़ा गुस्सेल टाइप का है। मतलब जब वेजिटा किसी बंदे से फाइट करता है तो वो गोकू की तरह नहीं करता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जब गोकू किसी बंदे से फाइट करता है तो वो पहले अपनी छोटी फॉर्म से स्टार्ट करता है और लास्ट तक अपनी फुल पावर को रिवील कर देता है। और जो वेजिटा है वो हमेशा अपनी फुल पावर के साथ ही फाइट करता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आपने जब ड्रैगन बॉल सुपर देखा होगा तो आपने हर बार नोटिस किया होगा, ज़्यादातर टाइम जब भी वेजिटा किसी से फाइट करता है वो हमेशा सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होकर ही फाइट करता है। पर जो अपना गोकू है वो कभी सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो कभी सुपर सैयन गोड में, तो कभी सुपर सैयन गोड ब्लू में। मतलब वो हमेशा ऐसा नहीं है कि सीधा वो सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो ये बात आपने कभी ना कभी नोटिस की ही होगी। और दोस्तों एक बात और भी है, जब वेजिटा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सीख रहा था वो उसी की वजह से थोड़ा शांत स्वभाव का बन गया था। बट जो शुरुआत से वेजिटा का नेचर था वो थोड़ा गुस्सेल टाइप का था। तो इसीलिए जो ये वाली फॉर्म है, मतलब कि अल्ट्रा ईगो, ये वेजिटा के ऊपर सूट करती है। और दोस्तों जो वेजिटा है वो थोड़ा शांत स्वभाव का इसलिए भी हो गया था क्योंकि वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के लिए ट्रेनिंग कर रहा था। बट वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव नहीं कर पाया क्योंकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट उसका नेचर नहीं था। जो गोकू था, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट उसी पे सूट करती है क्योंकि जो गोकू है वो शांत स्वभाव का बंदा है। और जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म है वो उसी के लिए होती है जो शांत स्वभाव का होता है। गोकू का नेचर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के लिए बिल्कुल सूट करता है, पर जो वेजिटा का नेचर है वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के लिए सूट भी नहीं करता। दोस्तों वेजिटा के नेचर के लिए अल्ट्रा ईगो एक परफेक्ट फॉर्म है। दोस्तों जिन्होंने भी ड्रैगन बॉल जी देखा होगा उन्हें पता होगा कि वेजिटा का डेवलपमेंट किस टाइप से हुआ है। वो पहले बहुत गुस्सेल टाइप का था और अपने आप को ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस कर लेता था। मतलब कि अगर वो ताकतवर है तो वो अपने जो दुश्मन होते थे उनको भी ताकतवर होने का मौका दे देता था क्योंकि उसको अपनी ताकत पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। और यही चीज़ हमेशा वेजिटा के बैटल में हारने का कारण बनती थी। दोस्तों ये तो हो गई वेजिटा के नेचर के बारे में कि वेजिटा का नेचर कैसा है और उस पर अल्ट्रा ईगो सूट क्यों करती है और अल्ट्रा ईगो फॉर्म उसको क्यों मिली। दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूँ कि जो वेजिटा की अल्ट्रा ईगो फॉर्म है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है और उसका जो मास्टर्ड वर्जन है वो हमें कब तक देखने को मिलेगा और वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। दोस्तों आपको ये बात तो पता ही होगी, जो ग्रेनोला था उसने परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू को आराम से हरा दिया था। मतलब कि कुछ टाइम बैटल करने के बाद उसने परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू की कमजोरी को ढूंढ निकाला था और उसके बाद उसको हरा दिया था। पर दोस्तों जब बात आती है अल्ट्रा ईगो की, तो जो ग्रेनोला था वो अल्ट्रा ईगो वेजिटा को देखकर बिल्कुल ही डर गया था। दोस्तों इसका रीज़न ये था कि जो अल्ट्रा ईगो फॉर्म है उसमें वेजिटा अपने ऊपर डैमेजेस लेता है जिसकी वजह से वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इसी चीज़ को देखकर ग्रेनोला डर गया था क्योंकि ग्रेनोला का स्टेमिना भी ख़त्म हो गया था। और दूसरी बात, मतलब वो एक तरीके से लाचार भी हो गया था कि वो कुछ भी करे वो वेजिटा का कुछ नहीं उखाड़ पा रहा, क्योंकि अगर वो उसको डैमेज देगा तो वेजिटा और ज़्यादा ताकतवर बनेगा। और दूसरी बात, जो वेजिटा का फेस था वो भी काफ़ी डरावना लग रहा था क्योंकि वेजिटा बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तो यही कारण था जिसकी वजह से जो ग्रेनोला था वो वेजिटा की इस फॉर्म को देखकर डर गया था क्योंकि इसका कुछ फाइटिंग स्टाइल ही इस टाइप का है। मतलब वेजिटा अपने ऊपर डैमेजेस लेता है जिससे वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बट दोस्तों इसकी भी कुछ लिमिट्स है। मतलब आपको पता होगा हर चीज़ की कुछ ना कुछ लिमिट होती है। तो इसलिए जो वेजिटा है उस पर कुछ ज़्यादा ही डैमेजेस पड़ने के कारण उसकी ये फॉर्म चली गई थी। दोस्तों अगर सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करूँ तो ये एक डिस्ट्रक्शन फॉर्म है जो कि वेजिटा को बीरस के साथ ट्रेनिंग करने से ही हासिल हुई है। क्योंकि आपको पता होगा बीरस ने वेजिटा को बहुत ज़्यादा ट्रेन किया था इसी फॉर्म के लिए। तो ये एक डिस्ट्रक्शन फॉर्म है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। दोस्तों अभी हमें सिर्फ अल्ट्रा ईगो एक ही बार देखने को मिली है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी वैसे हमें अल्ट्रा ईगो के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, जब हम उसका कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जब हमें अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमेन देखने को मिली थी उसके बाद हमें मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट देखने को मिली थी और उसके बाद फिर परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। तो आप समझ सकते हो जब आगे जाके वेजिटा इसको मास्टर करेगा तब हम सोच सकते हैं कि ये क्या पता अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी सरपास कर दे। दोस्तों हम कह सकते हैं सिर्फ ये अल्ट्रा ईगो की एक छोटी सी झलक थी
और मेरे को ऐसा लगता है कि जो वेजिटा है वो बीरस के साथ और ज़्यादा ट्रेनिंग करेगा, जिससे वो अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन को मास्टर कर पाए। जैसे आप लोगों को पता होगा, जैसे कि जो गोकू था उसने एंजल मेरस के साथ ट्रेनिंग कर कर अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को परफेक्ट किया था, ऐसे ही वेजिटा लॉर्ड बीरस के साथ ट्रेनिंग कर कर अपनी इस फॉर्म को परफेक्ट कर सकता है। और दोस्तों अभी जो आर्क चल रही है मतलब कि गैस वाली, इसमें अभी तो जब तक ये गैस को नहीं हराते तब तक मेरे को नहीं लगता कि जो वेजिटा है वो अपनी फॉर्म को मास्टर करेगा। इस आर्क के बाद ही हमें देखने को मिल सकता है कि जो वेजिटा है वो लॉर्ड बीरस से ट्रेनिंग ले और इस फॉर्म को मास्टर करे। दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही था। तो आप लोग बताओ कि आपकी क्या ओपिनियंस है मेरी वीडियो के बारे में। अगर आपको कुछ मिस्टेक लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बाय द वे अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, बिकॉज अभी हमें अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है, मतलब कि न्यू ईयर जर्नी को। तो बाय द वे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड चैनल पर आने के लिए शुक्रिया।